दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आज आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जीके बाय पीके पे। आज हम आपको बताएंगे भारत का प्राचीन इतिहास। वैसे तो भारत का इतिहास बहुत ही पुराना है। जैसे कि हमारे वेद पुराणों से हमें ज्ञात होता है कि भारत था जो हिमालय पर्वत से लेकर समुद्र तक फैला हुआ था और इसको भारतवर्ष के नाम से जाना जाता था। यहाँ के लोगों को भारतीय अर्थात भारत की संतान के रूप में जाना जाता था। यूनानियों ने इसका नाम इंडिया दिया और यहाँ के लोगों को इंडियन कहा। और जो मध्यकालीन इतिहासकार थे उन्होंने भारत के लोगों को हिंद और यहाँ के जगह को हिंदुस्तान के नाम से जाना। तो आज हम भारत का प्राचीन इतिहास के बारे में हम आपको बताएंगे। जो प्राचीन भारत के इतिहास की जो हम स्टार्ट करते हैं वो हम स्टार्ट करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता से या फिर हड़प्पा सभ्यता से या फिर इसको हम इंडस सिविलाइजेशन कहते हैं। जो सिंधु घाटी सभ्यता थी ये मुख्य रूप से सिंधु और रावी नदी के चारों ओर फैली हुई थी, इसलिए इस सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा जाता है। हड़प्पा सभ्यता इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस सभ्यता में सबसे पहले जिस नगर की खोज हुई थी वो हड़प्पा था, इसलिए इसको हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। सीडन यानी कि कपास की खेती करने के कारण इस सभ्यता को इंडस सभ्यता या सीडन सभ्यता भी कहा जाता है। सभ्यता शब्द का अर्थ क्या होता है? सभ्यता शब्द का अर्थ वह होता है ऐसा स्थान जहाँ के लोग एक सभ्य तरीके से रहते हो, तो उस जगह को हम सभ्यता कहते हैं। जैसे कि चीन की सभ्यता थी, यूनान की सभ्यता थी, ग्रीक की सभ्यता थी, तो ऐसे ही भारत की सभ्यता थी, उसका नाम क्या था? सिंधु घाटी सभ्यता। जो सिंधु घाटी सभ्यता थी इसका कालक्रम है जो 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व था। जो 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व है, इसका अनुमान हमें कैसे लगा? जो इस सभ्यता का अनुमान जो हमने लगा वो कार्बन डेटिंग से लगा। कार्बन डेटिंग क्या होती है? जो उस सभ्यता के जो हमें अवशेष मिले, जो हमें जीवांश मिले, उसकी हम कार्बन डेटिंग करते हैं और कार्बन डेटिंग से उसकी एक अनुमान लगाते हैं कि इस सभ्यता का कालक्रम कब से कब तक था। ये जो 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व है, ये एक अनुमान है उस सभ्यता का कालक्रम का, जिसका हमें पता किससे चला है? कार्बन डेटिंग से चला है। जो सिंधु सभ्यता है इसको हम नगरीय सभ्यता भी कहते हैं क्योंकि यहाँ के लोग नगरों में रहते थे। ये सभ्यता ग्रामीण सभ्यता न होकर एक नगरीय सभ्यता थी। इस सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। कांस्य युगीन सभ्यता इसलिए कहते हैं क्योंकि इस सभ्यता के लोगों ने सबसे पहले कांस्य या तांबा का प्रयोग करना स्टार्ट किया था। तो चलो दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में, उसके लोगों के बारे में, उनके रहन सहन के बारे में, उसके समाज के बारे में, उसके धर्म के बारे में और अन्य जो उसके पतन के बारे में। जो सिंधु घाटी सभ्यता थी आपको पता ही चलेगा होगा ये क्या थी? नगर नियोजन थी, यानी एक नगरीय सभ्यता थी। और नगरीय सभ्यता होने के कारण जो इसमें क्या थे, जितने भी इसके शहर खोजे गए सभी के सभी क्या थे? शहर थे। इसमें नगर नियोजन क्या था? जितने भी सिंधु घाटी सभ्यता थी उसमें जो घर थे वो क्या थे? एक आयताकार बने थे और जो उसकी गलियां थी वो क्या थी? एक दूसरे को समकोण पे काटती थी। जो सिंधु सभ्यता में जितने भी शहर थे, नगर थे, उनके घरों के दरवाजे खिड़कियां सामने की ओर ना खुल के पीछे की ओर खुलते थे। लेकिन लोथल एक ऐसा शहर था जिसके घरों और खिड़कियों के दरवाजे पीछे की ओर ना खुल के सामने की ओर खुलते थे। यहाँ से हमें बहुत जो सिंधु घाटी सभ्यता थी, जैसे कि इसमें से जो भी नगर खोजे गए थे उनमें से सबसे बड़ा जो इमारत खोजी गई थे स्नानघर था।
और यहाँ पे जो घर बनाने के लिए जो लोग यूज करते थे वो हमेशा पक्की ईंटों का इस्तेमाल करते थे। और जो पक्की ईंटों थी उनका अनुपात क्या था, 2:1:2:4 था। यानी कि जो ईंटें थी उनकी 7, 14 और 28, उनकी जो ईंटों थी उनकी लंबाई चौड़ाई इस अनुपात में थी, 7:14:28, यानी कि लंबाई चौड़ाई ऊंचाई यानी कि इसमें थी। जो समाज की बात करें, सिंधु घाटी सभ्यता का समाज था वो मात्र सतमात्मक था, यानी कि मात्र प्रधान था। यहाँ पे जो परिवार था उसमें मात्र की अधिक प्राथमिकता दी जाती थी। यहाँ के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था, यहाँ के लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि था और व्यापार था। समाज में लोग मनोरंजन के लिए शिकार करना, संगीत सुनना मुख्य रूप से प्रयोग करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे, उनके समाज में शवों को दफनाने और जलाने दोनों की प्रथा थी। हड़प्पा से प्राप्त साक्ष्य से हमें मिलता है कि यहाँ के लोगों को दफनाया जाता था, बाकी जगह पे लोगों को जलाया जाता था। समाज में वैश्यावृत्ति, पर्दा प्रथा दोनों प्रचलित थी। हम बात करें सिंधु घाटी सभ्यता के धर्म की। सिंधु घाटी सभ्यता में जितने भी लोग थे सभी प्राकृतिक पूजक थे। यहाँ शिव की पूजा की प्रधानता मिलती है। लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त साक्ष्य से हमें यह जानकारी मिलती है कि यहाँ पे किसी भी प्रकार के कोई मंदिर के साक्ष्य हमें नहीं मिले हैं। यहाँ पे एक सींग वाले बैल को एक सींग वाले बैल को एक पवित्र पशु माना गया था। अर्थव्यवस्था की बात करें तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग मुख्य तौर से व्यापारी थे। कृषि की प्रधानता थी, लेकिन जो ज़्यादातर सिंधु घाटी सभ्यता थी वो एक व्यापारी सभ्यता थी। यहाँ के लोग व्यापार करने में काफ़ी रुचि रखते थे। जो व्यापार था वो अंतर्देशीय और विदेशी दोनों होते थे। व्यापार भारत के अंदर भी किया जाता और भारत से बाहर भी किया जाता था। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो व्यापार के लिए जैसे सोने का व्यापार कहाँ से होता था, कर्नाटक से होता था, और तांबे का खेतड़ी राजस्थान से होता था। सिंधु घाटी सभ्यता में से प्राप्त एक बंदरगाह के साक्ष्य मिले हैं। जो बंदरगाह थी वो गुजरात के लोथल से थी, यानी कि जो यहाँ के लोग समुद्र के रास्ते भी व्यापार किया करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का मुख्य कारण वैसे तो इतिहासकार अलग अलग बताते हैं, लेकिन इसका सबसे बड़े पतन का कारण था बाढ़। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता का पतन आर्यों के आक्रमण के कारण हुआ। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता का पतन जलवायु परिवर्तन के कारण हुआ। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता में खोजे गए प्रमुख नगरों के बारे में। सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे पहले जिस नगर की खोज हुई वो थी 1921 ईस्वी में हड़प्पा की। इसलिए इस सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। हड़प्पा की खोज 1921 में दयाराम साहनी ने की। जो ये हड़प्पा था ये रावी नदी के किनारे पे बसा हुआ था। उसके बाद जो प्रमुख नगर की खोज हुई वो हुई थी 1922 ईस्वी में मोहनजोदाड़ो की। मोहनजोदाड़ो की खोज राखालदास बनर्जी ने की। मोहनजोदाड़ो को हम मृत का टीला भी कहा जाता है। उसके बाद कालांतर में विभिन्न नगरों की खोज हुई। धन्यवाद दोस्तों। फिर कल हम आपको बताएंगे कि जो सिंधु घाटी सभ्यता से खोजे गए नगरों से हमें क्या क्या साक्ष्य मिले हैं और क्या क्या प्रमुख हैं। ठीक है, कल फिर मिलते हैं। बाय दोस्तों।